रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद सियासी माहौल लगातार गर्म बना हुआ है। एक और विभिन्न राजनीतिक दल यूनिवर्सिटी के समर्थन में सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर छात्र छात्राएं भी अपने यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर धरना दे रहे छात्र छात्राओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने मांग की यूनिवर्सिटी के भवनों को ध्वस्त न किया जाए, क्योंकि इस संस्थान से हजारों विद्यार्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ है। जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में छात्रों ने अपनी शिक्षा, पढ़ाई और भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की। उनका कहना था कि यदि यूनिवर्सिटी पर किसी प्रकार की कार्रवाई होती है तो इसका सीधा असर हजारों छात्रों के भविष्य पर पड़ेगा। इसलिए प्रशासन उनकी भावनाओं और भविष्य को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय ले। ज्ञापन सौंपने के बाद छात्र छात्राओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जिलाधिकारी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने तक उनके भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। छात्रों का कहना है कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है और वो केवल अपनी यूनिवर्सिटी तथा अपने भविष्य को सुरक्षित रखने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और इसे समाप्त करने का फैसला सभी छात्र छात्राओं की सामूहिक सहमति से ही लिया जाएगा। फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रिया जारी है। ऐसे में सभी की निगाहें आने वाले फैसलों पर टिकी हैं, जबकि छात्र अपने भविष्य की सुरक्षा की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखे हुए हैं। मेरा नाम इकरा है और मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ और बिल्कुल हमने अपनी डिमांड्स को रखा है। जो कंटिन्यू हम अपनी डिमांड्स आप मीडिया के माध्यम से भी उठा रहे हैं, उसको पूरे एक मेमोरेंडम के तौर पे हमने यहाँ पे विज्ञापन दिया है और हमें पूरी उम्मीद है और हमें बहुत ज़्यादा डीएम साहब ने इंश्योर किया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके फ्यूचर को देखा जाएगा। और एक और चीज़ हम लोग कल से फेस कर रहे थे, वो प्रॉब्लम भी हमने शेयर करी कि हम स्टूडेंट्स के साथ ये हो रहा था कि हम लोगों को बार बार फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि आप यहाँ से हट जाइए, पेरेंट्स को परेशान किया जा रहा था। तो हमने अपनी ये कंप्लेंट भी जिलाधिकारी महोदय से रखी है। उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया है कि आप स्टूडेंट्स के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा और आगे की जो भी चीज़ें हैं वो एक जुडिशियल वे में होंगी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपके फ्यूचर को दाव पे लगा दिया जाए। यही मांग है सर, जो ऑर्डर पास हुआ है, ये विज्ञापन है हमारे पास, इसको आप ले लीजिए। और यही सारी चीजें जो नेगेटिविटी फैलाई जाती है, हम स्टूडेंट्स पे बहुत इफेक्ट होता है इसका, तो ये सारी चीजें हर साल होती है ताकि ना हो। और इस बार जो ये तोड़ने का आदेश दिया था, ये कहीं ना कहीं इस तरीके से इस आदेश को स्टे कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए और जो भी चीजें वो कोर्ट में है, जुडिशियल वे में है, तो हमें पूरी उम्मीद है हमारे हक में होगा। तो आप धरना खत्म करेंगे? देखिए, धरना हमारे अकेले का नहीं है, ना ही हम ही स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट्स हैं और जिलाधिकारी महोदय ने पूरा हमें विश्वास दिलाया है कि वो पूरा अंडरटेकिंग के जरिए हमें श्योरिटी दी है। उन्होंने अंडरटेकिंग वो जो भी है कोर्ट में पेश करेंगे और हम सबसे बात करेंगे, उसके बाद कोई फैसला नहीं। कई दिनों से आपका अनिश्चितकालीन धरना जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पे चल रहा था। जी जी, क्या कहेंगे? आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम साकिब सैयद है, मेरिलैंड सेकंड ईयर का स्टूडेंट। जी, क्या कहेंगे इस धरने को लेकर? क्या बात? जी, धरनों को लेकर ये कहेंगे कि अभी डीएम साहब ने हमें बुलाया था, हमारी उनसे मौखिक बात हुई, तो डीएम साहब ने ये कहा है कि जो डेमोलाइज का जो ऑर्डर पास किया गया है, जब तक न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी ऐसा नहीं होगा। तो आप लोग बात कर लीजिए और इस धरने को जरा थोड़ा खत्म कर दीजिए, क्योंकि आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल आप कल से अपने क्लासेस लीजिए और इसको खत्म करिए, बस ये डीएम साहब ने हमसे मौखिक में कहा है। तो आपने क्या देखा? अब देखते हैं, अभी अपने बात करते हैं सारे स्टूडेंट से, क्या वो कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, उसके बाद में आगे की बात बताएंगे। बातचीत हुई डीएम साहब से, तो ज्ञापन वगैरह लिख दिया? जी, एक जो हमारी जो तीनों मांगों को लेकर हम यहाँ बैठे थे धरना, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर, हमने वही लेटर इन्हें दिया है, तो डीएम साहब ने वो ले लिया। तो आपकी क्या मांगी थी? हमारी सबसे पहली मांग ये थी कि जो इसके ध्वस्तीकरण के निर्देश दिए गए हैं, इसे तत्कालीन रूप से निरस्त किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये थी कि एक एडमिशन काउंसिल का सेंटर वहाँ लगाया जाता, उसे तत्कालीन रूप से हटाया जाए। और तीसरी मांग ये थी कि जब जब एडमिशन का टाइम पीक लेवल पर होता है जौहर विश्वविद्यालय का, तो उस टाइम पर ऐसी निगेटिविटी फैला दी जाती है कि जौहर विश्वविद्यालय बंद होने वाला है, ये तमाम पुलिस फोर्स वहाँ पर तैनात कर दी जाती है। तो इस तरीके से जो जौहर विश्वविद्यालय के साथ उत्पीड़न किया जाता है, जो एडमिशन रोकने की बात की जाती है, तो इन्हीं तीन चीज़ों को लेकर हमने डीएम साहब से आज मिले थे। क्या आश्वासन दिया डीएम साहब ने? डीएम साहब ने कहा है कि आपकी मांग को पूरा सुना जाएगा और जब तक मतलब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही है, हाई कोर्ट में हमारी रेट लगी हुई है, जब तक उसका कोई फैसला नहीं आ जाएगा, न्याय प्रक्रिया पूरी चल रही है, जब तक कोई फैसला नहीं आ जाएगा, जब तक आदमी खत्म करेंगे। अभी हम अपने जो और स्टूडेंट्स उनसे बात करके आगे की बात बताएंगे। हाँ, धरना चल रहा है और साथ ही वहीं पर डटे हुए हैं। ठीक है, थैंक यू।